हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सैम्पल प्रैक्टिस पेपर फॉर फाइनल एग्जाम 2024 सेक्शन नंबर डी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के सेक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -11/12। क्या कह रहा है कि हम -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिले -11/12। जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहले हम उसे लेट कर लेंगे। लेट द number to be subtracted be x। ठीक है, हम उसे x लेट कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, -3/4 में से। -3/4 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसको, हमने x लेट कर लिया कि हमें क्या आना चाहिए -11/12। ओके, अब देखो -x अपनी साइड पे है, -11/12 अपनी साइड पे है, -3/4 साइड चेंज करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, +3/4 हो गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा -x। अब आप इसे प्लस तो कर नहीं सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, तो 12 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -11। अब 4 3 12 होगा, 4 इंटू 3 करोगे तभी 12 आएगा, देन 3 इंटू 3 करोगे तो 9 हो गया। ओके, अब क्या हो गया, -x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 आएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा -2/12। ओके, अब देखो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया -1/6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x क्या आ गया 1/6। ओके, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं तो आप करके देख लो। यहाँ पे क्या था, -3/4 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमने वो वाला नंबर क्या निकाला, -1/6। अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -11/12 आना चाहिए। 4 एंड 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 12। ओके, अब 4 किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आना चाहिए, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 होता है, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि -9 था, तो -11/12 आ गया, वही आ गया। दैट मीन्स जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, एक हॉलो सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, इसका एरिया दे रखा है लेटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स इसके 4 साइड्स का, टॉप एंड बॉटम उसमें इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, तो उसका एरिया कितना है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है उसे हाइट से काट दिया, अगर अब ये हाइट हो गई, यहाँ से कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। ठीक है, जब आप इसे रोल करोगे तो ये सिलेंडर होता है, अब हमने ये सिलेंडर था इसको कट किया तो रेक्टेंगुलर शीट हो जाएगी। अब ये इसकी विड्थ गिवन है 33 सेंटीमीटर, तो यही क्या हो गई, इसकी हाइट भी हो गई, क्योंकि हमने इसे हाइट से कट किया, यूं खोला तो ये क्या हो गया हमारा 33 सेंटीमीटर हो गया। एंड इसका एरिया तो ये भी तो 4224 ही हो जाएगा। ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का एरिया है वही किसका एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। दैट इज दोनों के एरिया क्या है, इक्वल है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l इंटू बी। हमारे को ब्रेथ गिवन है, लेंथ निकालनी पड़ेगी, तो देखो कैसे निकालोगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट bx, उसे हम x लेट कर लेते हैं, एंड हमें क्या गिवन है कि एरिया लेटरल सरफेस एरिया दैट इज LSA ऑफ हॉलो सिलेंडर किसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, क्योंकि जो इसका एरिया लेटरल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का वो रेक्टेंगल का क्या हो गया, एरिया हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी होता है, इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया क्या गिवन है, 4224, ये हो गया 4224 इज इक्वल्स टू लेंथ, ब्रेथ हमें कितने गिवन है 33। ओके, अब ये हो गया 4224, 33 यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एल, दैट इज लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12, अगेन 0 हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स इकट्ठी ली तो 0 लगाएंगे। अब आप 11 से कैंसिल कर दो इसे, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, कितना बचेगा यहाँ पे 3, 30 हो जाएगा, 2 ज़ा 22, 8 बच गया 88, दैट इज लेंथ आ गई हमारे पास 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ आ गई तो हमें लेकिन निकालना क्या है, पेरीमीटर निकालना है, इजिली निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ अभी हमने निकाल ली 128, ब्रेथ हमें ऑलरेडी गिवन थी 33। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इसे प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 8 9 10 11 3 4 5 6 एंड 1, 161 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3,
322 सेंटीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया हमारी इस रेक्टेंगुलर शेप का। ओके ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया अगर आप इसे कट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा, दैट इज इसका लेटरल सरफेस एरिया रेक्टेंगल का एरिया की इक्वल हो गया। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फैक्टराइज एंड डिवाइड। अब हमें इसे पहले फैक्टराइज करना है देन डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं x की पावर 4 माइनस 16 को फैक्टराइज करूँ तो कैसे कर सकती हूँ, 16 क्या है मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट इज 4 इंटू 4 करूंगी तो 16 हो जाएगा, तो मैं इसे 4 स्क्वायर लिख सकती हूँ। एंड x की पावर 4 है तो मैं इसे x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। a की पावर m इंटू n होता है तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 4 हो जाएगा, तो x की पावर 2 इस पूरे की पावर 2 कर सकती हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x स्क्वायर का स्क्वायर एंड 16 की जगह पे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ये हो गया मेरा a स्क्वायर, ये हो गया मेरा b स्क्वायर। अब मुझे क्या लिखना है, a प्लस बी, a क्या है x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 4। अब मुझे लिखना है a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 4। ओके अब अगेन देखो यहाँ पे 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इंटू 2 होता है, दैट इज मैं उसे 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अगेन मैं इसको स्प्लिट कर दूंगी, x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज लगेगा, इधर हो गया इसे x स्क्वायर है ऑलरेडी गिवन है, माइनस 4 की जगह पे मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। ओके अगेन देखो सेम आइडेंटिटी हो गई, ये हो गया मेरा a स्क्वायर एंड ये हो गया मेरा b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी x, b की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया x माइनस 2, a माइनस b, अब a प्लस b, a है x प्लस b है 2, तो ये हो गया मेरा फैक्टराइज x की पावर 4 माइनस 16, ठीक है। ये मेरा हो गया सिप, ओके ये फैक्टराइज हो गया। अब ये वाला कर लेते हैं, यहाँ पे क्या x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 8 है। अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स है, 4 की 4 टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसे ग्रुपिंग करूँगी ताकि मेरा कॉमन आ जाए, ठीक है। अगर देखो मैं x की पावर 3 एंड इधर कॉमन लेती हूँ तो मेरा x कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 2 एंड 4, 2 एंड 8 में से लेती हूँ तब भी मेरा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं एंड इसको एज इट इज भी करेंगे तब भी हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, x3 प्लस 4x का एक ग्रुप ले लिया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 का ग्रुप ले लिया, ठीक है। आप इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 3 है बट यहाँ पे x है, तो जिसकी पावर कम होती है वो वाला कॉमन आ गया। अब x ऑलरेडी कॉमन है, x3 है, तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर बचा प्लस 4, x ऑलरेडी कॉमन है। अब अगर मैं इन दोनों में से देखूँ तो 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑलरेडी जो कॉमन है, ये मेरा फैक्टराइज हो गया। अब क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। x की पावर 4 माइनस 16 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब मुझे इसे डिवाइड करने किससे, इधर हमारा फैक्टराइज होने के बाद क्या आया, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 2, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके आप जब भी 4 टर्म्स हैं तो आप देखो उसमें से क्या ग्रुपिंग कर सकते हो, आप उन्हें आराम से रीअरेंज करो, देन आप कॉमन निकालो, उसके बाद आपका सिंपली फैक्टराइज हो जाएगा। ओके एंड जब 2 टर्म्स हैं तो उसमें आप देखो वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, देन आप स्क्वायर्स करो एंड वहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके नेक्स्ट है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर, ये हमारे को लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो सिंपली निकाल लेंगे। लेंथ हमको गिवन है, लेंथ क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड ब्रेथ भी हमें गिवन है, ब्रेथ है इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ओके अब हमें एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रेथ क्या है 2x प्लस 5, ठीक है। अब आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3x स्क्वायर को 2x से देन 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन माइनस 2 को 2x से देन 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके पहले क्या होगा 3x स्क्वायर को हम 2x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 2 है इसे 2x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके 3 2 ज़ा 6, x एंड x मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाती है, 2 प्लस 1 हो गई 3, 3 5 ज़ा 15 एंड ये वाला x स्क्वायर हो गया,
ठीक है, ये हो गया हमारा इसका माइनस। अब यहाँ पे क्या है, 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 5 ज़ा 10। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसे आगे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सारी पावर्स क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे x की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो यही क्या हो गया, हमारा एरिया हो जाएगा रेक्टेंगल का। अगर अब आप इसे चेक करना चाहो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो आप क्या करना, इसको फैक्टराइज कर दो। जैसे यहाँ पे है 6x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10। अगेन 4 टर्म्स है तो आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, या इसको ऐसे देखो कि कहाँ से आप कैसे कॉमन ले सकते हो। अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, एंड यहाँ पे लूँगी तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है, या मैं ऐसे भी ग्रुपिंग ले सकती हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, या 3 5 ज़ा 15, ये नहीं, फिर नहीं होगा क्योंकि 5 ज़ा 15 ये नहीं होगा। ओके, देन 5 से हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ओके, तो इन दोनों में ग्रुप्स लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया, एंड लोएस्ट पावर आ जाएगी एक्स स्क्वायर। 3 2 ज़ा 6, एक्स 3 है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ गया। 3 5 ज़ा 15, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है। ओके, अब यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 2 हो गया। यहाँ पे अब माइनस बाहर ले रहे हो तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा प्लस 2 5 ज़ा 10। अब 2x प्लस 5 तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 2। तो यही आया था हमारे पास, 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर माइनस 2। दैट इज आपने जो ये वाला आंसर निकाला है बिल्कुल करेक्ट। आप इस तरीके से अपने पेपर्स को क्रॉस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और भी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, एंड क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी के भी सारे सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं, आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।